हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ गया हूं जिसमें मैं आज बात करूंगा कलर थ्योरी के बारे में। ठीक है, तो कलर थ्योरी है बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, क्योंकि हमारे निफ्ट और एनआईडी के एग्ज़ाम में या कोई भी डिज़ाइन के एग्ज़ाम में कलर का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको कलर की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी देन आप कितने जो 3 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं निफ्ट में उनमें कलर करना होता है। सो आप कौन सा कलर वहाँ पे यूज़ करोगे ये आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, एंड इस पे बहुत ही कलर से रिलेटेड जो मार्किंग होती है निफ्ट में, ठीक है, डिज़ाइन, आप डिज़ाइन के स्टूडेंट हो, आप डिज़ाइन का एग्जाम देने जा रहे हो और आपके पास कलर का नॉलेज नहीं है, देन आप वहाँ पे क्वेश्चन गलत करके आ सकते हो कि किस कलर के अकॉर्डिंग मैं दूसरा कौन सा कलर दूंगा, वहाँ कौन किस कलर के साथ मैच करेगा। सो ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। सो इस वीडियो को पूरा देखें एंड होप ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि कलर होता क्या है। ओके, आप सभी जानते हैं कि कलर क्या होता है, ठीक है, जो हमें दिख रहा है वो कलर होता है, बट जो लाइट की वजह से दिखता है हमें, ठीक है, जो लाइट की वजह से जो हमें दिखता है वो होता है ओरिजिनल कलर किसी भी ऑब्जेक्ट में, जो आपको नेचर में दिखता है। जैसे रात हो जाती है, ठीक है, आप ऊपर देखना है, स्काई में देखना, तो आपको बिल्कुल ब्लैक दिखेगी। ओके, तो वहाँ लाइट नहीं है, इस वजह से वो ब्लैक दिख रही है। और सुबह में जब आप देखोगे देन वो आपको स्काई, वही सेम चीज़ आपको ब्लू दिखता है। सो जो लाइट की वजह से दिखता है वही कलर होता है। तो जो हमारा बेसिक कलर है, ठीक है, तो अगर मैं कलर के बारे में बात करूँ तो हमारे पास बस नेचर में 3 ही कलर होते हैं। सो जो हमारा प्राइमरी कलर होता है वो है आरजीबी, ठीक है, रेड ग्रीन एंड ब्लू। और एक होता है CMYK। CMYK का मतलब होता है सियान, मैजेंटा, येलो एंड की, जिसे हम ब्लैक कहते हैं। ठीक है, सियान जो है आपका ब्लू कलर होता है, मैजेंटा रेडिश होता है, येलो आप समझ गए होंगे, एंड की जो होता है वो है ब्लैक कलर। सो जो मैंने आपको आरजीबी और CMYK बताया ये कलर हमारे प्राइमरी कलर में आते हैं, बट ये हम जब कलर व्हील में पढ़ेंगे तो ये अलग हो जाता है। क्योंकि ये जो अभी मैंने आपको कलर बताया CMYK और RGB, ये हमारे टीवी स्क्रीन, जो आप टीवी देखते हो वहाँ पे जो स्क्रीन में जो कलर होती है वो होती है ये CMYK एंड आरजीबी टीवी के स्क्रीन में होती है। एंड प्रिंटर्स में जो प्रिंट्स निकलते हैं, जो हमारे प्रिंटर्स में यूज़ किए होते हैं, आप देखे होगे इतना बड़ा वहाँ पे उनका एक फाइल होता है जिसमें 4 कलर होते हैं। ठीक है, आपको रेड दिखेगा, ब्लू दिखेगा, येलो दिखेगा एंड ब्लैक दिखेगा, वो प्रिंटर में यूज़ किया जाता है। सो अभी हमें इसके बारे में नहीं पढ़ना है। RGB एंड CMYK जो है ये आप कह सकते हो इसे डिजिटली। ओके, ये डिजिटली कलर है जो प्रिंटर्स, टीवी, ये सब में यूज होते हैं स्क्रीन में। और हमें जो कलर व्हील में पढ़ना है, हमें जो कलर व्हील में पढ़ना है वो है रेड, ब्लू एंड येलो। ये होते हैं हमारे प्राइमरी कलर जो हमें पढ़ना है। और इसी से 12 शेड्स निकलते हैं कलर के। हमारे नेचर में जो कलर हैं वो कितने हैं? ओनली 12, जो मिक्स होके बनते हैं, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर एंड टर्शियरी कलर। ओके, तो अभी मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्शियरी क्या होता है। आप RGB और CMYK को छोड़ दीजिए, क्योंकि आप जब कॉलेज में जाओगे तो इसके बारे में आप वहां भी पढ़ लोगे, बट जो हमें एग्जाम में रिलेटेड क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आनी है इनसे आनी है, रेड, ब्लू एंड येलो। अब इसी से मिक्स करके मैं आपको बताऊंगा कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कलर कैसे निकलते हैं। सो जो फर्स्ट हमारा कलर है वो है प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी कलर है। सो प्राइमरी कलर में मैंने आपको बताया कि हमें जानना है रेड के बारे में, ब्लू के बारे में, येलो। तो ये हमारा प्राइमरी कलर है जो हम पेज पे पेंसिल या फिर वाटर कलर या कोई भी कलर से यूज करते हैं। वो इन्हीं 3 कलर को मिक्स करके 12 कलर बनाते हैं। ओके, 12 कलर। तो अब हम अगर रेड एंड ब्लू को मिक्स करेंगे
देन क्या बनेगा, ये वॉयलेट बनेगा। ओके, जिसे हम पर्पल भी कहते हैं। तो ये सेकेंडरी कलर, जब हम प्राइमरी मिक्स करेंगे, जब हम किसी दो प्राइमरी कलर को मिक्स करते हैं देन वो सेकेंडरी कलर बनाता है। तो हम अभी सेकेंडरी कलर बना रहे हैं। अभी मैंने इसे मिक्स कर दिया, रेड और ब्लू को मिक्स किया तो ये पर्पल बन गया। ठीक है, अब मैं ब्लू एंड येलो को मिक्स करूंगा देन ग्रीन बन जाएगा ये। अब क्या बच गया हमारे पास, रेड बचा हुआ है एंड येलो बचा हुआ है। जब हम रेड और येलो को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, ऑरेंज। तो ये सेकेंडरी कलर निकल गए। तो ये आपको समझ में आया होगा। तीन तो हमारे पास प्राइमरी कलर थे एंड तीन हमने मिक्स करके सेकेंडरी बना लिए। तो हमारे पास क्या क्या कलर हो गए, तो हमारे पास जो कलर हैं वो है रेड, ब्लू, येलो, पर्पल, ग्रीन एंड ऑरेंज। तो ये हमारे प्राइमरी एंड सेकेंडरी बोथ हैं, दोनों कलर है यहाँ पे। अब हमें निकालना है टर्शियरी। तो टर्शियरी क्या होता है कि जब हम प्राइमरी और सेकेंडरी कलर दोनों को मिक्स करते हैं तब हमारा टर्शियरी कलर निकालता है जो थर्ड कलर होता है। सो अब हम इसे कैसे मिक्स करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक मैं आपको व्हील बना देता हूँ, इससे आपको इजी होगा। ओके, सो एक मैंने सर्किल बना लिया यहाँ पे और अब मैं यहाँ पे कलर डालूंगा। सो हमारे पास जो प्राइमरी कलर थे तो मैं यहाँ पे येलो डाल देता हूँ। ये आपका येलो हो गया, ये आपका मैंने वॉयलेट डाल दिया। ओके, अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ऑरेंज। ठीक है, अब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ग्रीन। अब एक हमारा रेड हो गया। अब हमारा क्या बचा, एक लास्ट कलर जो है हमारे पास वो है ब्लू। तो ये सभी हो गए प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर। सो प्राइमरी जो हो गया मेरा, तो मेरा प्राइमरी ये है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है। ये है मेरा प्राइमरी कलर और ये है मेरा सेकेंडरी कलर। तो ये ट्रायंगल बन गया। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को मिक्स करेंगे, येलो एंड ऑरेंज को मिक्स करेंगे, तब हमारा थर्ड कलर निकल के आएगा जिसे हम कहेंगे येलो ऑरेंज, YO। इससे आपको समझ में आ रहा होगा, येलो ऑरेंज को मिक्स करने से येलो ऑरेंज कलर बन गया। अब हम येलो एंड ग्रीन को मिक्स करेंगे तब हमारे पास बनेगा येलो इज ग्रीन। ओके, अब ग्रीन ब्लू को मिक्स करेंगे तो हमारे पास बनेगा ब्लू ग्रीन। ओके, अब वॉयलेट और ब्लू को ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा ब्लू वॉयलेट। अब हम रेड और वॉयलेट को मिक्स करेंगे तो हमारे पास बनेगा रेड वॉयलेट। अब ऑरेंज और रेड को मिक्स करेंगे तो हमारे पास बनेगा रेड ऑरेंज। तो ये है हमारे कलर व्हील। अब यहाँ आप देख रहे होंगे 6 टर्शियरी कलर, 1 2 3 4 5 6। ये 6 टर्शियरी कलर जो थर्ड कलर है जो कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी को मिक्स करने से बना है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि जो हमारे वार्म कलर होते हैं एंड जो कूल कलर होते हैं। ठीक है, सो अब जो हमारे जितने भी वार्म कलर होते हैं, वार्म कलर का मतलब क्या होता है, जिसका टेम्परेचर हाई होता है। ठीक है, मीन्स आप कह सकते हो अगर मुझे कहीं एंग्री के लिए यूज करना है, एंग्री वर्ड आ गया, ठीक है, एग्रेसिव वर्ड आ गया, ठीक है, तो ये सब अगर वर्ड आ गया तो हम वहां पे वार्म कलर का यूज करेंगे। तो यहां क्या करो, इस कलर व्हील को बीच से डिवाइड कर दो, तो 6 कलर इस साइड हो गए, 6 कलर इस साइड हो गए। ओके, तो यहां इस तरफ के जितने भी कलर हैं, ठीक है, हमारे लेफ्ट साइड वाले जितने भी कलर है सब वार्म कलर है, वार्म कलर है ये। और ये जितने भी कूल है, ये इस साइड है, राइट साइड में है, वो सारे कूल कलर हैं। तो यहां आपको समझ में आ रहा हो कि हम कैसे वर्ड्स के अकॉर्डिंग
कलर का यूज करेंगे अगर जितने भी एग्रेसिव टाइप्स के वर्ड होंगे, एंग्री, एग्रेसिव, ठीक है, तो ये सभी जगह हम वार्म कलर का यूज करेंगे एंड उसके ऑपोजिट होता है कूल कलर। अब इस कलर थ्योरी में एक और पार्ट है जिसे हम कहते हैं ह्यू, शेड, टिंट एंड टोन। तो ये है क्या? ह्यू क्या होता है, शेड क्या होता है, टिंट क्या होता है, टोन क्या होता है, ठीक है। तो ह्यू का मतलब है कि इसमें किसी भी टाइप का शेड आपने नहीं डाला है, जो आपका ओरिजिनल कलर है। अगर वो रेड कलर है तो प्रॉपर रेड कलर ही है, वो आपने उसमें कुछ नहीं मिक्स किया है उसके अलावा। अगर वो ऑरेंज है तो वो ऑरेंज ही है, ठीक है। अगर वो ब्लू है तो वो ब्लू है, वो ओरिजिनल कलर है खुद का, इसे ही हम कहते हैं ह्यू। आप अगर डीप में जाकर इसका स्टडी करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, बट शॉर्ट के लिए ये काफी है कि ह्यू ओरिजिनल कलर को कहते हैं। शेड क्या होता है? शेड मतलब हम इसमें अगर किसी भी कलर में, अगर मैं रेड में थोड़ा सा ब्लैक मिक्स कर दूं, ओके, अगर मैंने थोड़ा सा उसमें ब्लैक मिक्स कर दिया शेड में, अगर हम रेड में थोड़ा सा ब्लैक मिक्स कर रहे हैं मतलब हम उसे शेड दे रहे हैं, उस कलर का शेड दे रहे हैं। टिंट, टिंट क्या होता है? तो टिंट होता है अगर किसी कलर में आप व्हाइट कलर मिक्स कर रहे हो, मैंने ब्लू कलर ले लिया, ओके, एंड इसमें मैं व्हाइट मिक्स कर रहा हूं, देन वो टिंट होता चला जाएगा, लाइट होता चला जाएगा कलर। अब टोन आता है, तो टोन क्या होता है? तो अब मैं येलो ले लेता हूं, अब येलो में मैंने थोड़ा सा ग्रे मिक्स कर दिया। सो ग्रे कलर आप कैसे बनाओगे? रेड और ब्लैक को अगर मिक्स करोगे, आपने थोड़े से व्हाइट कलर में थोड़े से ब्लैक कलर मिक्स किया, देन वो ग्रे बन जाएगा, ठीक है। तो येलो में आपने अगर थोड़ा सा ग्रे कलर मिक्स कर दिया तो वो टोन हो जाएगा, ओके। सो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि ह्यू, शेड, टिन, टोन क्या होता है। बस आपको निफ्ट एनआईडी के एग्जाम के लिए कलर थ्योरी इससे ज्यादा पढ़ने का जरूरत है नहीं, क्योंकि आप अभी डिजाइनर बनने जा रहे हो, आप डिजाइनर हो नहीं। सो आपको आपका बेसिक नॉलेज के लिए ये बहुत है। सो आप अगर आपके दिमाग में ये इतनी सारी चीजें हैं तो किसी भी टाइप्स के क्वेश्चन अगर निफ्ट में आते हैं कलर से रिलेटेड, या आपको कलर तो करने ही है एग्जाम में, या पोस्टर में करने हैं, कॉम्पोजिशन में करने हैं, लोगो डिजाइन करने हैं, प्रोडक्ट डिजाइन करने हैं, तो आपको कलर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मेटल का साइनिंग कैसा होता है, वुड का साइनिंग कैसा होता है, उसमें शेड्स कहाँ देंगे कलर में। अगर थ्योरी टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप उसे कैसे अटेम्प्ट करोगे ऑब्जेक्टिव में। सो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अब मैं बात करता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री कलर एंड एनालॉगस कलर। सो कॉम्प्लीमेंट्री कलर एंड एनालॉगस कलर क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री कलर सिंपली ऑपोजिट कलर को कहते हैं, ठीक है। जैसे मेरा रेड कलर हो गया, ठीक है, रेड का ऑपोजिट कौन सा कलर आ रहा है कलर व्हील में? ग्रीन आ रहा है। सो रेड का ऑपोजिट ग्रीन हो गया। एंड अब आप देख रहे हो कि ब्लू का ऑपोजिट क्या जा रहा है? ब्लू के ऑपोजिट में ऑरेंज है, ठीक है। अब येलो के अपोजिट में क्या है? वॉयलेट है। तो ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं। और एनालॉगस कलर क्या होता है? सो एनालॉगस कलर हम कहते हैं कि कलर व्हील के जो मतलब साइड बाय साइड कलर, जैसे कि ग्रीन का एनालॉगस कलर कौन सा है? येलो ग्रीन एंड ब्लू ग्रीन, ठीक है। अब ब्लू का एनालॉगस कलर क्या है? ब्लू ग्रीन, ब्लू वायलेट। सो ये सभी एनालॉगस कलर होते हैं जो कलर व्हील में एक दूसरे के साइड बाय साइड होते हैं। सो हमारे जो निफ्ट और एनआईडी में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछते हैं वो कलर थ्योरी में, एंड ये आपके लिए काफ़ी है एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। सो जब आप निफ्ट में जाओगे देन आपको और भी डीप में पढ़ाए जाएंगे। सो अभी के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप इतना कर लोगे देन आप एग्ज़ाम अच्छे से अच्छे रैंक से क्रैक कर सकते हो। एंड ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली है कि निफ्ट में आने ही है, क्योंकि पोस्टर बनाओ, कॉम्पोजिशन बनाओ, प्रोडक्ट डिज़ाइन बनाओ, लोगो बनाओ, कहीं भी बनाओ, कलर तो आपको देना ही है। जब तक आपके पास कलर की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी देन आप क्वेश्चन को अच्छे से कर नहीं पाओगे, ठीक है। आप प्रोडक्ट का नेचर नहीं समझ पाओगे, वहाँ कौन सा कलर देना है, या फिर अगर कुछ वर्ड्स से ही क्वेश्चन आ जाते हैं देन उस वर्ड्स के रिलेटेड कौन से कलर जाएंगे। सो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है।
तो होप आज का ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरे इंस्टाग्राम का आईडी मेरे लिंक में है, सो आप मुझे वहाँ पे अपनी क्वेरीज बता सकते हो। सो मैं आपको उसका आंसर दूंगा वहाँ पे। सो बाय बाय, टेक केयर।